उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त तारीख के एक निहायत कठिन और फैसला कुन मरहले से गुजर रही है। ये वो दौर है जहां आजमाइशें सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि अजहान, इक़दार और तरजीहात पर मुसल्लत हैं। सियासी इंतशार, मुआशी अदम इस्तेहकाम, फिक्री खल्फिशार और इखलाकी जवाल ने इज्तमाई वजूद को कमजोर कर दिया है। मुस्लिम दुनिया जुग्राफियाई तौर पर वसी, वसाइल के एतबार से मालामाल मगर सिमत के एतबार से मुंतशिर दिखाई देती है। सवाल ये नहीं कि हमारे पास क्या नहीं है, असल सवाल ये है कि हम अपनी मौजूदा कुव्वत को मकसद में क्यों ना ढाल सके। आलमी निजाम में मुसलमानों की हैसियत अक्सर रद्द अमल तक महदूद हो चुकी है। फैसले कहीं और होते हैं और असरात यहाँ महसूस किए जाते हैं। ताकत के मराकज में हमारी नुमाइंदगी कमजोर है, जबकि दाखिली सतह पर क़यादत और अवाम के दरमियान एतमाद की खलीज बढ़ती जा रही है। तालीम, तहकीक और टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाना महज वसाइल की कमी नहीं बल्कि तरजीहात की गलत तरतीब का नतीजा है। जब कौमें इल्म को सानवी बना दें तो तारीख उन्हें हाशिए पर धकेल देती है। ताहम ये तस्वीर मुकम्मल नहीं, अंधेरों के बीच उम्मीद की किरणें भी रोशन हैं। नौजवान नस्ल में बेदारी, शनाख्त की तलाश और मकसदियत की जुस्तजू बढ़ रही है। समाजी खिदमत, इल्मी आहिया और इखलाकी इस्लाह की तहरीकें मुख्तलिफ खित्तों में जन्म ले रही हैं। ये सब इस बात का सबूत है कि उम्मत की नब्ज अभी जिंदा है। आजमाइश का ये दौर दरअसल तत्हीर का मरहला भी हो सकता है, बशर्ते कि हम खुद एहतसाबी को इख्तियार करें और फर्द से मुआशरे तक इस्लाह का सफर शुरू करें। इस खुद एहतसाबी में सबसे पहला कदम फिक्र की इस्लाह है। हमने दीन को महज रसूमात तक महदूद कर दिया, हालांकि इस्लाम एक हम्मागीर निजाम हयात है जो अदल, अमानत, मुशावरत और फलाह आमा की बुनियाद रखता है। जब ये इक़दार रियासत, मईशत और समाज में नाफिज हों तो कमजोर भी ताकतवर बन जाता है। तारीख गवाह है कि जब मुसलमान उसूलों पर मुज्तमा हुए तो इख्तलाफात कुव्वत में बदले। आज जरूरत इस अमर की है कि हम वक्ती हल से आगे बढ़कर दायमी निजामी तब्दीली की तरफ देखें। ऐसा निजाम जो उम्मत को एक क़यादत, एक सिमत और एक मकसद दे। यही वो मकाम है जहां आहियाए खिलाफत महज नारा नहीं बल्कि अदले इज्तमाई, वहदत उम्मत और आलमी सतह पर बावकार मौजूदगी की अमली सूरत बनकर सामने आता है। इम्तिहान के इस दौर में उम्मीद की किरण इसी शऊरी वापसी में पोशीदा है, वो वापसी जो हमें फिर से खिलाफत के साए तले मुत्तहिद कर देगी।